सो हे गाइस, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कन्वेक्स एंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो पहली बार अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और लाइट का 2 प्रीवियस लेक्चर्स देख के आइए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक, इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं एक कनकेव मिरर। दिस इज व्हाट, दिस इज द कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, कहाँ कहाँ हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि मिरर का क्या है, पोल है। ठीक है, और मिरर होगा तो इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, कहीं पे देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं। एक तो हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब हुआ ना कि इस मिरर से काफ़ी दूर पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी दूर डिस्टेंस पे हम लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये पहला पोजीशन हो गया। फिर कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। सी के मान इन्फिनिटी पे रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, अच्छा दूसरा कहाँ रख सकते हैं, सी के बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर यहाँ पे रख सकते हैं किसी को, कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। और कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, सी पे रख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ रख सकते हैं, मान लीजिए इसका फोकस बीच में यहाँ पे कहीं है। और कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं सी और एफ के बीच में। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द पोजिशन ऑफ द वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। ओके, गेटिंग। तो ये सारे पोजिशन है जहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कहाँ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड व्हाट, बियॉन्ड सी, सी के बाहर रख सकते हैं, एट सी, यहाँ पे रखेंगे तो एट सी बोलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिटवीन सी और एफ। ओके, और इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, सॉरी दिख रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल, इसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और सारे का कंडीशन कैसा इमेज बनने वाला है, सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे होगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि मिरर से काफ़ी दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसा बनेगा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस इसको बना दिया, ये पोल हो गया। ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर्स। ओके, अब ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आया, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट आया और रिफ्लेक्शन करने के बाद ये कहाँ से कट करेगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब भी आती है और मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद फोकस से कट करती है। कहाँ से पास करती है, फोकस से कट करती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक और रेज ऑफ लाइट आएगी और यहाँ से फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया। यहाँ पे इमेज क्यों बन रहा है, ठीक है, तो देखिए इमेज कब बनता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी ना, उसे बहुत सारा इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट पास कर रहा होगा। ठीक है, और बहुत सारा पास रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे मिल रहा होगा। लेकिन हम जब रेड डायग्राम बनाएंगे तो कम से कम देखेंगे 2 रेज ऑफ लाइट को पास कराएंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी वहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इमेज कहाँ बनेगा, कि कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से 2 रेज ऑफ लाइट पास करा और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे इमेज बन गया। ठीक है, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट। तो कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज, आप देख लो, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, साइज बहुत छोटा होता है, बहुत पॉइंट साइज का होता है, तो लिखोगे क्या, साइज लिखोगे डिमिनिश्ड, साइज ऑफ इमेज क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड।
इमेज का साइज़ क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट साइज़ का बन रहा होगा। सेकंड क्या बनेगा, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इज फॉर्म्ड, ओके, इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, एट फोकस, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। थर्ड में कैसा होगा, जो भी अभी तो इतना छोटा बनता है, रियल बनेगा, रियल, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। तो यहाँ पर इस देख लिए, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, वो बहुत छोटा बनता है। कैसे देख लिए, आगे शुरू करते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब देखते हैं अब कहाँ, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें पोल पे कट मिलता है जाके। अब देखो ये मान लेते हैं क्या है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे हम बोले कि पहले इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, दूसरा कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, बियॉन्ड द सी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब बियॉन्ड द सी रखेंगे तो हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगा तो पहले एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया, एक चीज़ तो हो गया। और इमेज बनने के लिए कितने रे ऑफ लाइट की जरूरत है, 2 रेज ऑफ लाइट की जरूरत है, और एक रे ऑफ लाइट तो पास कर गया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट तो यहाँ से पास कर गया, तो कम से कम एक और रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होगी इमेज बनने के लिए। तो कहाँ से पास करा सकते हैं, देखो, तो एक रे ऑफ लाइट या तो पोल से पास कराओ आप, या कहाँ से पास कराओ, फोकस से पास कराओ, ठीक है, पोल से पास कराओ या फोकस से पास कराओ, ठीक है। तो हम चलो पोल से पास करा देते हैं, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट हमने पोल से पास कराया, ठीक है, और पोल से पास कराया और देखा यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो कि कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से जब आएगा तो जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ को ही ध्यान रखना। तो देखो जब बाहर सी का था तो कहाँ इमेज बन रहा है, अंदर, क्या बन रहा है, अंदर। सी के अगर बाहर होगा तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्यों रियल बनेगा, क्योंकि हम बताए थे कि वर्चुअल और रियल इमेज में क्या होता है। रियल इमेज वह होता है जो एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट करके इमेज जो बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो वर्चुअल इमेज क्या होता है, रेज ऑफ लाइट अपीयर टू इंटरसेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये रियल इमेज होगी, ठीक है। ये समझ पा रहे चीज़ें आप। और जब भी इसको याद रखना, जब भी पोल से पास करेगा तो जितना एंगल पे आएगा उतना एंगल पे चला जाएगा, पोल से पास करेगा तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज, अगर बात करें नेचर ऑफ इमेज, बोलो कैसा होगा इमेज का नेचर, कैसा होने वाला है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इमेज होगा रियल, कैसा होगा, इमेज इज रियल, इमेज इज व्हाट, रियल, इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या होगा इमेज का, तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड बिटवीन सी और एफ, कहाँ बनेगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में बनेगा इमेज। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखना। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सी के बाहर, लिख देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर में रखा गया जाएगा तो इमेज कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, बनता है इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इमेज इज इन्वर्टेड। क्यों उल्टा बनता है बता रहे हैं, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो वो होगा इन्वर्टेड, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी इमेज बनता है तो वह होगा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो वह होता है इन्वर्टेड। आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो कैसा होगा, और जो साइज होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। मान लेते हैं ए डैश है, बी डैश है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बी डैश बन जाएगा, सॉरी ए है बी है, यहाँ पर ए डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इमेज समझ के लिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज व्हाट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनने वाला है, छोटा बनने वाला है।
आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बने क्योंकि बड़ा है उसे थोड़ा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा। क्यों रियल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट कर रही है, और एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट करके इमेज जो बनाती है जहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, और इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई। चलो इसको मिटा दें, बोलो जल्दी लिख लीजिए आप लोग, मिटा देना। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं अगला केस। ठीक है, अब कहाँ हम लोग रख सकते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, सी पे रख सकते हैं, क्योंकि सी के बाहर तब सी पे रख सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the placed at the center of curvature, at the center of curvature मतलब व्हाट, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, यही तो हम लोग को देखना है। देखो वहाँ पर ये मेरा बन गया, क्या बन गया बोलिए, ये बन गया कनकेव मिरर। ठीक है, इसके बीच में पोल है, ये लाइन को मिला दो आप, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब मान लेते हैं कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब भी याद रखो, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आ जाएगा तो पहले पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर से रेज ऑफ लाइट जाएगा तो हम कैसे पास कराएंगे, पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और पैरेलल कट करने के बाद कहाँ से पास करता है, फोकस से। आपको बता चुके हैं कि जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अब देखो इमेज बनाना है हमको, ठीक है, तो इमेज बनाना है तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे अब ये दो रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता है। एक रे ऑफ लाइट तो कहाँ से पास कराया गया, पैरेलल हो गया, और एक और रे ऑफ लाइट कम से कम पास कराएंगे इमेज को बनाने के लिए। तो कहाँ से पास करा सकते हैं, चलो हम पोल से मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप पोल से इमेज रेज ऑफ लाइट को पास करा सकते हो। ठीक है, आप फोकस से भी पास करा सकते हो। ठीक है, फोकस से पास कराएगो, इसके बाद में चलो फोकस से ही करा लेते हैं, फोकस से ही पास कराते हैं, फोकस से। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेज ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगा ना, तो रेज ऑफ लाइट क्या होगा, फोकस से अगर पास करेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद बन जाएगा पैरेलल टू द व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा और इसको, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बन रहा है इमेज बन गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहीं पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहीं पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर याद रखना आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज वहीं पे बनता है। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या, फोकस से पास करेगा, और कोई फोकस से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद पैरेलल हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे आप, याद रखना। ठीक है, कैसे याद रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर ये फोकस है, फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और रे ऑफ लाइट अगर पोल से पास करता है, ये पोल से पास करेगा यहाँ से, ठीक है, पोल से पास करेगा तो जितना पाएगा उतना ही पर चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करेगा ना, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज की बात करेगा तो इमेज सबसे पहले आप लिखोगे, इमेज बनने वाला है रियल। क्या, इमेज इज रियल। क्यों रियल बनेगा, हम बता चुके हैं। रियल बनेगा क्या कारण है, क्योंकि जब रियल एक्चुअल रेज ऑफ लाइट कट करती है ना बच्चों, तो रियल इमेज बनती है। ओके, रियल होगा। सेकंड क्या होगा, आप बोलो, रियल रेज हो गया। सेकंड क्या हो गया, इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज व्हाट, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों होगा, बता चुके हैं। देखो कुछ इस सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इन्वर्टेड होगा, अगर एक्चुअल रेज ऑफ कट कर रहा है तो रियल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ना, समझे ना,
रियल इन्वर्टेड हो गया, और कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड व्हाट, वेयर, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, फोर्थ में सेम साइज उसका कितना होगा, तो लिखो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज कैसा होगा, इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही क्या होगा, इमेज का साइज होगा। जितना बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये होगा। समझे कि नहीं समझे? आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, यह हो गया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखेंगे तो। ठीक है, समझ पाए? ओके, वेरी गुड, टट्टा बाय। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, टट्टा बाय नहीं बोलना है कभी, अभी बहुत सारा पढ़ना है। अब देखो अब लोग क्या, हमको थर्ड केस पढ़ना है कि अब तो हो गया। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between द सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाए तो कैसा इमेज बनेगा, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो पहले ही क्या हो गया, पोल को हम लोग मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा इसको और नज़दीक मान लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हो गया फोकस, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा, और रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ से पास करेगा, सिंपल सी बात, फोकस से। ये फोकस है, यहाँ पे ले लो यार, जहाँ से कट करे, तो ये फोकस हो गया। ठीक है, फोकस से पास करेगा, ये हो गया। दूसरा रेज ऑफ लाइट कहाँ से पास करा सकते हैं, दो तरीका है। एक तो आप कहाँ से पास कराओ, फोकस से पास कराओ। एक कहाँ से पास कराओ, पोल से पास कराओ, इमेज बनाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट पास कर रहा होगा। ठीक है, आप चीज़ें समझ पा रहे हो? ओके, अब यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट को हम लोग पास करा दिया कहाँ, फोकस से, नहीं सॉरी, पोल से। तो देखो पोल से जितना एंगल पे आएगा, ये देखो इसके साथ जितना एंगल बनाएगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा, ये भाग भी जाएगा। अरे यार, एक बार उतना टेढ़ा भाग गया, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से एक सीधा रेज ऑफ लाइट, ऐसे रेज ऑफ लाइट पास करेगा। कितना बार में सीधा बन जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ से सीधा खींच दो रे ऑफ लाइट, और सीधा यहाँ पर कुछ मिल रहा है। ठीक है, देख रहे पा रहे हो कि नहीं? जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, मार्कर थोड़ा कम से, रे ऑफ लाइट आएगा तो यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या होगा, ए डैश, ये हो गया बी डैश, और यहाँ पे होगा, सॉरी ये ए है, बी है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ई डैश हो गया, बी डैश हो गया। ठीक है, समझ पाए? तो यहाँ पर इमेज बनता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे तो इमेज उसके सी के बाहर बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए इसको लिख देते हैं। चलिए इसका अगर पूछेगा कि नेचर बताइए, नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो क्या आप लिखोगे? बहुत सिंपल सी बात है, आप देख के बता दोगे। कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, क्योंकि रियल रेज ऑफ लाइट कट कर रहा है, एक्चुअली रे ऑफ लाइट कट कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रतीत हो रहा है कि पीछे जाके कहीं कट कर रहा है डॉट करके, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। तो रियल कट कर रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे इमेज कैसा बनेगा, रियल। आप लिख लेना इमेज इज रियल। ठीक है, सेकेंड कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनने वाला है, इन्वर्टेड बनने वाला है। इमेज इज इन्वर्टेड, क्यों इन्वर्टेड बनेगा? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। थर्ड क्या होगा बताओ आप? थर्ड होगा, सिंपल सी बात है, कहाँ बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, बियॉन्ड सी लिख दो डायरेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी, सी के बाहर बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस। और क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं इमेज इज बिगर देन व्हाट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। देख सकते हो ना, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज बन रहा है, तो इमेज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको, बोलो जल्दी। हो गया ना, समझ गया? ओके ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप कहाँ रख सकते हैं बताओ? आप तो सी और एफ के बीच में भी इमेज को रख लिए, ऑब्जेक्ट को रख लिए। अब रख सकते हैं हम लोग एफ पर। कहाँ रख सकते हैं? ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे डायरेक्ट कहाँ, एफ पे। मान लेते हैं ये एफ है,
ए पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसके फोकस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इमेज कैसे बनेगा, रेज ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है, और पैरेलल ऑफ लाइट जाएगा, और पैरेलल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करने के बाद हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से। अब चीज़ें समझ पाए, फोकस से पास करते, फोकस से पास कर गया तो इमेज तो बनने के लिए कम से कम 2, तो ये कहाँ से पास करते, यहीं पे खड़ा है, चलिए पोल से पास करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट पोल से पास कराएगा, और पोल से पास कराएगा, और जितने एंगल पे आया उतना एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब बताओ, आप ही बताओ, ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहीं मिल रही है जी, कहीं भी नहीं मिल रही है। ऐसे यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है, तो कहीं बहुत दूर जाके बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, ये बोर्ड के बाहर, रूम के घर के कहीं बाहर जाके मिलेगा, तो वहीं पे क्या होगी, इमेज बनेगी। समझे? तो याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो कैसा होगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पता ही नहीं कहाँ बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या बनाओगे, इमेज कैसा बनेगा, अरे यार इतना ही तो पता नहीं कहाँ जाके बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा, रियल इन्वर्टेड, लिख लो, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, बोलिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस, यहाँ से लिख लेना कि व्हेन ऑब्जेक्ट कौन सा केस था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हाट, प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, ठीक है, ठीक है, वेरी, समझ गए, अच्छे से चले, आगे बढ़े, ओके, मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, समझे कि नहीं समझे, ये पोल है ना, और यहाँ पे आ गया इसका फोकस, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अरे यार इतना भी नज़दीक नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो कैसा इमेज बनेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट केस है VBI है, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ, याद रखना है कहाँ ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में। तो एक रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जाएगा, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगा और फोकस से पास करेगा, फोकस से यहाँ पे पास करेगा, फोकस से पास कर गया एक रेज ऑफ लाइट, ठीक है, एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास कर गया, ठीक है। अब कहाँ से पास कराएंगे, अब पास कराएंगे पोल से, कहाँ से, अब कोई बच्चा बनेगा कि सर यहीं पे इमेज बन गया, भाई यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा, हमने क्या बताया कि इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्शन करने के बाद जहाँ 2 रेज ऑफ लाइट मिलेगी वहीं पे इमेज बनेगी, समझे, अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई बोलेगा ना कि यहीं पर कट कर गया तो यहीं पर इमेज बनना चाहिए, ऐसे कैसे भाई, रिफ्लेक्शन करने के बाद ना, रिफ्लेक्शन करने के बाद जहाँ इमेज बनेगा ना, कट करेगा और इमेज बनेगी, तो यहाँ से अभी भाग गया इधर, ये तो भाग गया, तो अब इधर तो कोई हमको रियल दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे होता है ना बच्चे, ऐसे प्रतीत होता है, पीछे लगता है ना, जो यहाँ पर कोई आ गया, यहाँ पर आदमी जो है ना, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, तो उसको लगेगा ना ये दोनों रेज ऑफ लाइट पीछे जाके कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके पीछे मिल रही है, यहाँ पे मिल जा भाई, कितना दूर भागेगा, हाँ, तो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसका इमेज बन गया, वेरी गुड, समझे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट AB, और क्या हो गया, ये मेरा हो गया इमेज A', ओके, B', समझ गए कि नहीं समझे, बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो ये ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा, समझे, ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो आप क्या बोलोगे, अगर इसका नेचर की बात बोले तो नेचर तो सब बदल ही गया, उल्टे पुल्टा हो गया भाई, देख रहे हैं, नेचर क्या बोलोगे, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि अब रियल होगा कि वर्चुअल, अब बताओ। तो हम क्या बताए कि जब भी रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, तो वर्चुअल होती है, ठीक है। क्या लिखोगे, इमेज इज वर्चुअल, समझ आ गया होगा आपको, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज व्हाट, वर्चुअल। आप कैसा बनेगा, इरेक्ट की इन्वर्टेड,
इरेक्ट क्यों इन्वर्टेड, इरेक्ट क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब भी इमेज बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट। ओके समझ गए। इमेज इज व्हाट, इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, पोजीशन कहाँ बनेगा, पोजीशन बोलो बोलो जल्दी। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है ससुरा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कैमरा में भाई, दिख रहा है। अच्छा कैसा बनेगा, साइज़ क्या होगी उसकी, साइज़ तो बड़ा दिख रहा है, तो इमेज इज मैग्नीफाइड लिख सकते हो। इधर जाओ भाई तुम, क्या कट गया, तो क्या लिखेंगे, इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज व्हाट, मैग्नीफाइड। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख लेना। इमेज कैसा बनेगा, 4 नंबर मार के, इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़े बनेगा। ठीक है, इसका सारे केस हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, समझ गए। मिटा दे, देखो तो वीडियो कितना बड़ा बना, 25 मिनट। अरे तेरी 25 मिनट हो गया इतना ही जल्दी, अब क्या करें यार, चलो 5 मिनट और देखते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, मिटा देते चलो। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्या देखने वाले हैं, इसका यूज़ देख लेते हैं जरा, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे भाई। देखो यूज़ कहाँ करेंगे, तो ज़्यादातर केस में तो उल्टा बनता है, तो यूज़ कहाँ करेंगे, इसको यूज़ करते हैं कब, इसको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, हमारे डेंटिस्ट। ठीक है, कभी जाओगे ना हॉस्पिटल में तो दांत दिखाने के लिए ऐसे करके डेंटिस्ट वाला दिखता है। ठीक है, तो वो यूज़ करता है, डेंटिस्ट लोग यूज़ करता है। और उसमें क्या करता है, क्योंकि जब अब नज़दीक में, अभी तो हम लोग डिस्कस किए कि जब भी कॉनकेव मिरर को अगर आप नज़दीक में आओगे तो क्या करेगा, वो छोटा इमेज को, छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा बना देगा। तो डेंटिस्ट यूजली यूज़ करते हैं दांत को देखने के लिए। ठीक है, तो यूज़ कहाँ होते हैं, डेंटिस्ट, डॉक्टर लोग यूज़ करता है, दांत का डॉक्टर। ठीक है, दूसरी का कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हेडलाइट में। ठीक है, हेड, इट इज़ यूज्ड, लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट एंड टॉर्चेस। टॉर्च में भी इसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का पूछेगा तो भाई बोल देना, टॉर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं पता है आप लोगों को। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट एंड टॉर्चेस, टॉर्च में यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फटाफट, हमको अभी और देखना है। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू द व्हाट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कन्वेक्स मिरर, गेटिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है कन्वेक्स मिरर में, तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर तो देखते हैं आप, ऐसे होता है, आपको पता है ही। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे कुछ ऐसे इधर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस मिला दे, पोल है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक तो इन्फिनिटी पे हो सकता है। तो इसमें देखिए इमेज कैसे बनता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल ऑफ लाइट आता है, और इसमें रिफ्लेक्शन होने कुछ ऐसे चला जाता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाता है कि ना, बल्जिंग आउटवर्ड है ना, इस तरह से भाग जाएगा। ठीक है, और ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा, जो भी देखेगा यहाँ पे आके फोकस पे मीट करे, तो इसका फोकस कुछ इधर साइड में आ गया। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे, समझ पा रहे हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो अब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। पैरेलल ऑफ लाइट आया और इधर भाग गया और ऐसे पीछे से बैक होकर वहाँ पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है, तो इमेज बनेगा। ठीक है, याद रखना ये कैसा किसका कैसा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, याद रखना व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड, दिख रहा है जी, फॉर्म एट फोकस, फोकस पे बनेगी। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ गया। और कैसा बनेगा, इसमें देखो अपीयर्स टू मीट हो रहा है तो रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज इज वर्चुअल, इसको भी याद रखना है, इमेज कैसा बनने वाला है, वर्चुअल बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, मिटा दें सब केस में, मिटा दे इसको मिटा देते हैं। चलिए एक और केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सॉरी कौन क्या बना दिया, बैक में चले गए। ठीक है, यहाँ पे मिरर है।
ठीक है, इसको बनाओ आप, फोकस पोल है। अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ से रख सकते हैं, एक तो सेंटर इन्फिनिटी पे रख लें, इसका दो ही पोजीशन होता है। देखो कन्वेक्स मिरर में ना हम लोग दो ही पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक कहाँ इन्फिनिटी पे और एक पोल के कहीं बाहर, ठीक है। इसके कहीं बाहर रख दो, पोल के बाहर मान लो, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, रख दिए तो यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट गया और इधर भाग गया रे ऑफ लाइट। और एक और कहाँ से पास करा लो, फोकस से पास करा लो, इधर भाग गया, ठीक है। और इस प्रतीत ऐसे बैक होकर यहाँ पे कट करेगा, फोकस पे, फोकस हो गया यहाँ पे कट करेगा, और ये पीछे से भी निकलेगा, ये ऐसे निकल के जाके यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये ए था, ये बी था, और ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। आप देख सकते हो छोटा इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी ये किसका केस है, ठीक है, समझ गया, अच्छी बात। क्या रखेंगे बोलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द पोल, पोल के कहीं भी बाहर रख दो यार, बियॉन्ड द पोल, पोल के कहीं भी अगर बाहर है ना, तो कहीं इमेज कैसा बनेगा, देख रहे हो कैसा बन रहा है, देख रहे हो आप, इफ फोकस है, ओके। तो इसका अगर नेचर बोलेगा तो वही नेचर होने वाला है, कैसा, रियल वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट तो कट ही नहीं कर रही है। और साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर लिखोगे साइज ऑफ इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट कैसा है भाई, याद रखना, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन व्हाट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो, ऑब्जेक्ट से छोटा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा हो रहा है, ठीक है। इसमें दो ही केसेज हमको डिस्कस करना था, हो गया खत्म, मिटा दे इसको। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, इसका यूजेस देख लेते हैं, खत्म इस करते हैं जल्दी वीडियो को, यार लंबी वीडियो है तो कोई दिखता नहीं है यार, मेहनत का बात, ठीक है। चलो इसका यूज क्या है, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ओके। कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करेंगे, देखो भाई कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है कि बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ बड़ा ऑब्जेक्ट था उसको छोटा बना दिया, है ना, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा बना देता है, इसलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, व्हीकल्स में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब मोबाइल मत समझ लेना भाई, ये गाड़ी घोड़ा होती है ना, गाड़ी घोड़ा मतलब घोड़ा भी मत समझ लेना। इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स, कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, व्हीकल्स में एंड ऑटोमोबाइल, मतलब ठीक है। मोटरसाइकिल में देखो, मोटरसाइकिल में जो मिरर लगी रहती है क्या, कॉन्वेक्स मिरर होती है, क्यों क्या करता है, बड़े बड़े पीछे कार आते हैं, ट्रक आते हैं, तो उसको छोटा करके दिखाता है, ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे कि नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा था उसको छोटा कर दिया, बहुत छोटी सी बात है। कहाँ यूज़ करेंगे, हो गया। इसको ऑटोमोबाइल्स एंड जनरली ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और देख लेना भाई एनसीईआरटी से पढ़ लेना इसके यूजेस, 2-4 यूजेस जो भी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देखने वाले हैं, ठीक है, टूल्स मंगा रहे हैं जल्दी, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, गुड बाय।